हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो भाई एंट्रेंस एग्जाम का मौसम चल रहा है और जैसा कि मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूं यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो आज इस वीडियो में भी मैं एक और यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाला हूं और मैं बात करने वाला हूं एसपीयू मंडी, यानी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, हिमाचल प्रदेश। जैसे ही मैं इस यूनिवर्सिटी का नाम बोलता हूं तो जो हिमाचल या हिमाचल के आसपास के बच्चे होंगे उनके कान खड़े हो गए होंगे कि क्या बात कर रहे हो सर, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो एचपीयू एंट्रेंस से मिलता है, आप फिर अलग से क्यों बोल रहे हो कि एचपीयू एंट्रेंस एग्जाम। तो ऐसी ही कुछ बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है तुम में से बहुत लोगों के ये वीडियो काम का ना हो, पर हो सकता है कि तुम्हारे लाइक करने से वहां तक ये पहुंच जाए जिनके ये काम का हो, और पॉसिबल हो तो शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस बार से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। लास्ट ईयर तक इन्होंने एचपीयू एंट्रेंस एग्जाम यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन लिया था, है ना। फॉर्म इनके अलग से भरे जाते थे पर एडमिशन स्कोर उसी एंट्रेंस एग्जाम का कंसीडर करते थे। इस बार से ये अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो एक बात अपनी क्लियर कर लेना, इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम है। एचपीयू के एंट्रेंस एग्जाम्स की जो डेट है वो मई में ही है और मोस्ट प्रोबेबली 25 मई से और 30 मई तक वो फिनिश हो जाएंगे, और इसके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बाद में होंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या फीस है, एप्लीकेशन फीस। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको एमएससी करना है तो मास्टर ऑफ साइंस के बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर हम एमए कोर्सेज की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, एमकॉम और एमटीटीएम यानी कि मास्टर ऑफ टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। एमसीए के कोर्स कर सकते हैं, एमबीए, बीबीए, बीएड, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। फीस आप लोगों के सामने मेंशन है। एमएससी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है 700 रुपीज आपकी फीस लगेगी। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए 350 रुपीज लगेगी। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए 350 रुपीज फीस लगेगी। एमसीए के लिए 1000 रुपीज जनरल, और उसके अलावा बाकियों के लिए 500 रुपीज, और बाकी फीस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि फी कितनी लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की। हालांकि हिमाचल के अंदर ही एक और यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, जिसके अंदर एडमिशन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सीयूईटी पीजी से। और अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं या आसपास के एरिया के रहने वाले हैं, आपका सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया था, स्कोर कार्ड अच्छा नहीं आया है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के अलावा आपके पास ये दो ऑप्शंस बनते हैं। एक बनता है एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, और एक बनता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। बात कर लेते हैं फिर उसके बाद कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है। तो अप्लाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो स्टार्ट हो गया था 7 मई से। लास्ट डेट इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, लास्ट डेट बस 10 दिन मिले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि 18 तारीख को यह एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो जनरेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27 मई के बाद एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 9 जून से। 9 जून से और 19 जून तक एंट्रेंस एग्जाम चलना है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है इस यूनिवर्सिटी का तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, www.spumandi.ac.in, www.spumandi.ac.in। इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस और इससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कितनी सीट्स है किस कोर्स के अंदर। तो अगर आप एमएससी बॉटनी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में तो सब्सिडाइज सीट है 20। सब्सिडाइज का मतलब जो गवर्नमेंट एडेड सीट है जिनकी फीस बहुत कम होती है, लगभग 8,000-9,000 रुपए के आसपास फीस होती है। और अगर नॉन सब्सिडाइज फीस की बात करूं तो ये बहुत महंगी वाली सीट होती है जिनकी फीस 50,000 तक चली जाती है। तो आप ये देख लेना आपको कौन सी सीट पे एडमिशन लेना है। हालांकि जो सब्सिडाइज सीट है उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है, और जिनके लो कट ऑफ आते हैं वो नॉन सब्सिडाइज पर एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए मैं फिर ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप इतनी ज़्यादा फीस देकर और फिर ये नॉन सब्सिडाइज फीस एडमिशन ले तो उससे बेटर है कि एक बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। हालांकि फैसिलिटी यहाँ पर भी मिलेगी, पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जब ज़्यादा फायदेमंद है इसके ऊपर, नॉन सब्सिडाइज के ऊपर या जो पेमेंट सीट है उसके ऊपर, जब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हो। एमएससी केमिस्ट्री के अगर अंदर हम बात करें तो उसके अंदर सब्सिडाइज सीट है 20 और नॉन सब्सिडाइज है 10। एमसीए के अंदर 30, सब्सिडाइज की बात करें, हिस्ट्री के अंदर 30, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 20, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर 20, एमबीए के अंदर 30 सीट्स हैं, एमएससी फिजिक्स के अंदर 20 सीट्स हैं,
एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 30, जूलॉजी के अंदर 20 और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के लिए 15 सीट्स है और ये मेरिट के थ्रू मिलेगा, यानी कि 12th के स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये नंबर ऑफ सीट्स है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। अब अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, अब वो चाहे एचपीयू एंट्रेंस एग्जाम की कर रहा हो, चाहे वो एसपीयू एंट्रेंस एग्जाम की कर रहा हो, तो उसके लिए मेरे पास एक बैच है जिसको मैंने नाम दिया है अभ्यास 2.0। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप निंजा प्रेप बाय कपिल सर। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं डाउनलोड करके इस ऐप को। और ये ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे, ये बैच ज्वाइन करेंगे, तो इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यू भी वहां पर अवेलेबल है, ताकि आपको एग्जाम का आइडिया लग सके कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1700 रुपए में। केवल 1700 रुपए इसकी फीस है। कि यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज है वहां पर कितनी सीट्स हैं, तो मैं केवल साइंस वाले कोर्सेज की बता रहा हूं, बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के अंदर सीट्स हैं, पर मैं साइंस वाले कोर्स की बता रहा हूं। तो जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज सारकाघाट के अंदर 30 सीट्स हैं। अगर मैं एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर के लिए बात करूं 40, अभिलीषी पीजी इंस्टीट्यूट के अंदर 40 सीट्स, बॉटनी के अंदर इसी तरह से 20 और 40 सीट्स, फिजिक्स के अंदर यहाँ पर जो आपको एफिलेटेड कॉलेजेस में सीट्स मिल जाती है वो है 30, 40, 40, यानी कि 30, 40, 40, 100 सीट्स और है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा 100 सीट्स और है जिनके ऊपर भी आपको एडमिशन जो है इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलेगा। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो एनी हाउ देना ही देना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, तो एमएससी कोर्सेज के लिए या एमए कोर्सेज के लिए सबसे बड़ा जो एक क्राइटेरिया है वो है एज लिमिट का, है ना। एज लिमिट का 26 ईयर तो है बॉयज के लिए एज लिमिट मैक्सिमम, और 28 ईयर है गर्ल्स के लिए, है ना। तो 26 साल से ज़्यादा बॉयज़ की एज नहीं होनी चाहिए और गर्ल्स की एज जो है वो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि SC ST के केस में एग्जाम्पशन है 29 ईयर्स इन द केस ऑफ बोथ SC ST गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि SC ST में गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स है, जबकि जनरल के केस में या अदर EWS OBC इन सब के केस में जो एज है लिमिट वो है 26 ईयर फॉर बॉयज़ एंड 28 ईयर फॉर गर्ल्स। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 45% का क्राइटेरिया है जनरल, 50% का क्राइटेरिया है जनरल के लिए और 45% का क्राइटेरिया है SC ST के लिए, चाहे आप MA कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे आप MSc कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स क्या क्या है और टाइमिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर है उस पर आपको इनकी एंट्रेंस टेस्ट की डेट और टाइम भी अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। फिर मैं बता देता हूँ, जो बच्चा केमिस्ट्री से एग्जाम देना चाहता है उसकी एंट्रेंस टेस्ट है 19 जून और टाइमिंग उनका रहेगा 11 to 1, 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 19 जून 11 से 1, इसी तरह से MSc फिजिक्स वालों के लिए 19 जून को ही है और टाइमिंग इनका होगा 3 से 5। हिस्ट्री वालों के लिए 19 जून टाइमिंग होगा 3 से 5। इकोनॉमिक्स वालों का 19 जून टाइमिंग होगा 3 से 5। जूलॉजी वालों का 17 जून टाइमिंग 11 से 1 और उसके अलावा बॉटनी वालों का 17 जून टाइमिंग 3 से 5। मैथमेटिक्स वालों का 17 जून टाइमिंग 11 से 1। तो ये एंट्रेंस एग्जाम की डेट है और उनकी टाइमिंग है। फिर अगर हम बात कर लें कहाँ का एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर्स होंगे, तो जिनका भी MSc एंड जो भी MSc के लिए फिल करेगा फॉर्म, उनका जो सेंटर आएगा वो आएगा या तो मंडी या आएगा कुल्लू या आएगा सारकाघाट या आएगा जोगिंदर नगर ना। ये 4 जो सेंटर्स हैं इसके लिए MSc एंट्रेंस वालों के लिए, मंडी, कुल्लू, सारकाघाट और जोगिंदर नगर। इसी तरह से MBA वालों के लिए मंडी, कांगड़ा, शिमला। इसी तरह से BEd वालों के लिए मंडी, शिमला, नाहन और कांगड़ा और हमीरपुर। तो ये टेस्ट सेंटर्स की डिटेल है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताई है। और क्लियर कर लेना, HPU और SPU का इस बार एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग है। HPU का मे बी पॉसिबल शायद 27 या 28 डेट है फिजिक्स वालों के लिए एंट्रेंस एग्जाम की, और SPU का जो एंट्रेंस है वो 19 जून को है, यानी कि आपको अभी करीबन पूरा एक महीने से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपके पास है अभी प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपके जो CUET PG के एग्जाम अच्छे नहीं हुए या फिर आपने दिए ही नहीं, दोनों ही केस हैं, तो उस केस में आप इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हिमाचल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। फेवरेबल रहेगा जो हिमाचल के रहने वाले हैं या हिमाचल के आसपास के रहने वाले जिनका CUET PG का स्कोर बहुत अच्छा नहीं गया है, IIT JAM का एग्जाम नहीं दिया या स्कोर बहुत अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए फेवरेबल रहेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।